नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्यन पाठ पूजा में। तो आज हम सुन रहे हैं जितिया या फिर जीविका पुत्रिका की व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे एक कंचनवटी नाम का नगर था। उस नगर के राजा का नाम मलाई केतु था और उसी नगर में एक बालूवटी नाम का जंगल भी था। वहीं पर एक विशाल पेड़ भी था। उस पेड़ के ऊपर एक चील रहती थी और नीचे एक सियारन भी रहती थी। सियारन और चील पक्की सहेली थी। एक दिन कुछ महिलाओं को जितिया का व्रत रखते हुए देख दोनों ने व्रत रखने का सोचा और उन्होंने चील और सियारी ने दोनों ने जीमूतवाहन का व्रत रखा और उनकी पूजा अर्चना की। लेकिन जिस दिन उनका व्रत था उसी दिन गांव के किसी बड़े सेठ की मृत्यु हो गई थी और उसे लाकर उसी पेड़ के नीचे जलाया गया। अब सियारी ने जब ये मृत शरीर देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने उसको खा लिया, जिससे उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने उस पे काबू रखा और उसको नहीं खाया और उसने व्रत का पूरा ध्यान रखा और दूसरे दिन व्रत का पारण भी किया। दूसरे जन्म में दोनों ने एक ही ब्राह्मण परिवार में दोनों बहनें बनकर पैदा हुई और फिर चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। उसके पिता का नाम भास्कर था। बड़ी बहन का नाम सिलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धि सिंह के साथ कर दी गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उसी नगर के राजा मलाई केतु से की गई। अब वो छोटी बहन कंचनवटी की महारानी बन गई थी। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन शीलावती ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और इधर कपूरावती के जैसे ही बच्चा होता उसकी मृत्यु हो जाती थी। कुछ समय बीता तो शीलावती के पुत्र बड़े हो गए और वो अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने लगे। ये देखकर उधर कपूरावती को जलन होने लगी, इसलिए उसने अपने पति से कहकर उन शीलावती के 7 पुत्रों के सर कटवा दिए और फिर उनको 7 बर्तनों में रखकर शीलावती के घर भिजवा दिया। शीलावती ये देखकर परेशान हो गई और वो बेहोश होने लगी। फिर भगवान जीमूतवाहन ने उसके मिट्टी के सर बनाकर उसको वापस उनके बच्चों के धड़ से जोड़ दिए और उसमें अमृत के छांटे डालकर उन्हें जीवित कर दिया। फिर वो 7 भाई जिंदा होकर घर लौट आए और जो उसकी छोटी बहन ने जो सर भेजे थे वो फूलों में बदल गए। बड़ी छोटी बहन उसके इंतजार में थी कि कब उसके समाचार आएंगे, लेकिन जब उसे 7 बेटों के जिंदा होने के समाचार मिले तो वो भागी भागी शीलावती के घर आई और उसने देखा कि 7 पुत्र जिंदा है तो वो उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गई और वहीं पर बेहोश हो गई। जब वो बेहोश होकर वापस उठ गई तो उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बात बताई और अपनी बड़ी बहन शीलावती से माफ़ी मांगती है। फिर भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलावती को पिछले जन्म का सब कुछ याद आ जाता है। फिर वो अपनी छोटी बहन को लेकर उसी जंगल में पहुंच जाती है जहां पर वो दोनों रहती थी और वो सारी बात उसे उस पेड़ के नीचे जाके बताती है, जिससे वो छोटी बहन को फिर बेहोश हो जाती है और उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। फिर राजा को इसकी खबर मिलती है तो राजा उसी पेड़ के नीचे उसका दाह संस्कार कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी जितिया की कहानी। हे जीमूतवाहन देवता, आपने जैसी कृपा बड़ी बहन के पुत्रों पर करी वैसी सभी पर करना।